हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.5 पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2 और 3 हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपके डिफरेंट पार्ट दे रखे हैं और सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारे वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देन फाइंड द सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपको गोल नहीं रखा है इसमें कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारी खुद की मर्जी है, किससे करना चाहते हैं। जो आपको सही रहेगा उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। तो एक हॉस्टल है, ठीक है, उसमें रुकने के लिए कुछ आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है, और जो उसकी मेस है वहां पे अगर आप पर डे खाना खाएंगे, ठीक है, तो उसका आपको एक अलग चार्ज पे करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एंड पर डे चार्ज इज दी वाई रुपीज। तो हमने मान लिया कि जो भी हमारा फिक्स चार्ज है वो हमने एक्स मान लिया है, और जो हमारा पर डे चार्ज लग रहा है मेस में खाना खाने का वो हमारा वाई रुपीज हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कोई ए स्टूडेंट है, अगर वो 20 दिन तक खाना खाता है और रहता है हॉस्टल के अंदर, तो उसको 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। वहीं पे अगर स्टूडेंट बी 26 डेज पे रहता है तो वहां पे उसको 1180 रुपए करने पड़ते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका फिक्स चार्ज है वो तो पहले ही लग जाता है, ठीक है, और जो पर डे खाना खाने वाला है, ठीक है, वो है आपका 20 डेज। तो x प्लस के 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज। उसके बाद आपका जो स्टूडेंट बी है उसके लिए फिक्स चार्ज कितना होगा, x, वो तो फिक्स है, और 26 डेज जो खाना खाया है तो 26y हो जाएगा, ये हो जाएगा 1180। तो ये आपकी पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल मेथड यहाँ पे सम होगा, वो होगा एलिमिनेशन। यहाँ पे आपका जो x है उसके जो कोएफिशिएंट है वो पहले से इक्वल है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो x प्लस के 26y 1180, x प्लस के 20y 1000। यहां पे हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, सब साइन चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पे आपका 6y आएगा, बिकॉज 26 से 20 गया तो 6 बचेगा, और 1080 से 1000 गया तो ये आपका 180 बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन के 6, 6 18 30, यानी पर डे चार्ज कितना लगा आपका 30 रुपीज। अब यहां पे पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है, वो है आपकी x प्लस के 20y इज इक्वल टू 1000, y है आपका 30। तो यहां देखिए, तो x प्लस के 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। तो ये x प्लस के 600 इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू 1000 बाई 600। तो यहाँ पे x आपका आ गया 400। तो स्टूडेंट्स, जो आपके यहाँ पे फिक्स चार्ज होंगे, जो आपको हॉस्टल में पे करने वो आपके 400 रुपए होंगे, और पर डे आप खाना खाते हैं तो उसके आपको 30 रुपीज पर डे देने पड़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन में आया होगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 2 है, आइए देखते हैं इसको। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। जब एक फ्रैक्शन है आपके पास, ठीक है, अगर आप उसके न्यूमरेटर में से एक घटा देते हैं, एक माइनस कर देते हैं, तो आपका फ्रैक्शन 1/3 आएगा। और यदि आप उसमें 8 जोड़ दें, यदि आप उसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दें तो फ्रैक्शन आपका 1/4 आएगा।
तो फाइंड कीजिए कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर एक्स है आपका, वाई, तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका, स्टूडेंट्स न्यूमरेटर मान लिया हमने एक्स, डिनोमिनेटर मान लिया वाई, तो फ्रैक्शन क्या होगा एक्स अपॉन के वाई। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि फ्रैक्शन मिलेगा आपका एक्स अपॉन के वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आप इसके न्यूमरेटर में 1 घटा देते हैं यानी फ्रैक्शन आपका होगा एक्स अपॉन के वाई। यदि आप इसके न्यूमरेटर में 1 घटा देते हैं यानी एक्स से घटा देते हैं तो आपका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1 अपॉन के 3। उसने बोला कि when 1 is subtracted from the numerator, यदि आप न्यूमरेटर क्या बोला हमने एक्स, तो एक्स में आप 1 घटा दीजिए तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन के 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3x माइनस के 3 इक्वल टू वाई, यानी 3x माइनस के वाई माइनस के 3 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है। अगेन उसने बोला कि बिकम्स 1/4 when 8 is added, तो फ्रैक्शन क्या आपका x अपॉन के वाई, 8 is added to denominator, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम 8, तो कितना आ गया आपका 1 अपॉन के 4। तो 8 जोड़ दिया हमने डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन के 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4x, तो ये आपका y प्लस के 8, तो ये आपको 4x माइनस के y इज इक्वल टू 8। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको हम कुछ इसे लिख देंगे 4x माइनस के y, इसे हम लिख देंगे माइनस के 8, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग यहां से इसे आगे सॉल्व करना है। अब इसने बोला कि बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, तो आप इसे किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यहां से आपका a1 की वैल्यू कितनी होगी 3, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू आपकी 4, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 आपको हो गया -3। यहां से जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, वो है हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू वाई है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका है c1 b2 c1 a2 माइनस के c2 a1 और इक्वल टू है आपका 1, ठीक है। यह आपका a1 b2 माइनस के a2 b2, तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है आपको, तो वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। b1 कितना है आपका माइनस का, तो माइनस का 1 इंटू का c2 कितना आपका -8, माइनस साइन लगा देंगे बीच में। फिर आपका b2 कितना है -1 और आपका c1 कितना है, c1 आपको माइनस कर देंगे तो -3 देंगे, ठीक है। अब ऐसे y करेंगे, y कितना आपका c1 कितना -3, तो -3 हो गया, और a2 कितना है आपका 4, तो ये 4 माइनस कर देंगे। फिर आपका c2 कितना है -1, तो ये -1 लगा देंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में a1 कितना है आपका 3, ठीक है। और फिर ये आपको हो जाएगा 1, तो a1 कितना है आपका 3 इंटू -1 और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू -3। तो यहां देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका आएगा 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 3 4 जा 12 और 8 3 24, और यहाँ पे आपका आएगा 3 1 जा 3 प्लस 4। तो साइन का आपको स्टूडेंट्स विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। साइन की गलती यहाँ बिल्कुल हो सकती है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है।
ये प्लस साइन गलती बिल्कुल ना हो। तो ये माइनस माइनस के प्लस, तो आपका 8 आ गया। ये माइनस माइनस के प्लस, तो फिर आपका 3 हो गया प्लस का, तो माइनस 3 आ गया। फिर आपका 12 आ गया, 8 3 24 आ गया, माइनस माइनस के प्लस, 3 1 3 माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x कितना हो गया, x हो गया आपका 5, y हो गया आपका 12। ठीक है, और जो आपका 1 होगा वो हो जाएगा 1। तो अगर हम यहां से देखें तो x अपॉन के 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन के 1। तो अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो y अपॉन के 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन के 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो स्टूडेंट्स यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा फ्रैक्शन होगा x अपॉन के y, वो हमारा यहाँ पर 5 अपॉन के 12, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, तो इसे आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इससे करना है। ठीक है, मैंने आपको इससे करके दिखा दिया। तो आइए चलते हैं हम लोग। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक लड़का है हमारे पास यस, ठीक है, उसका भी टेस्ट हुआ, उसमें उसको 40 मार्क्स मिले, जिसमें अगर वो सही क्वेश्चन करता है तो उसको 3 नंबर दिए जाते हैं, अगर वो गलत क्वेश्चन करता है तो फिर उसके 1 नंबर काट दिया जाता है। अगर उसी टेस्ट में उसको सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क दिए जाते हैं और गलत के लिए 2 नंबर काट दिए जाते हैं, तो उसको 50 नंबर मिलते हैं। तो बताइए टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन या राइट आंसर बी x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन बी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर यस को 3 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क्स मिलता है गलत के लिए, तो उसके 40 मार्क्स आते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन। और यदि उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, सही क्वेश्चन के लिए, और 2 नंबर जो है, ठीक है, उसे काट लिए जाते हैं, 2 मार्क्स डिडक्टेड, तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क है यहाँ पे, तो 50 मार्क्स आते हैं। ये 2 इक्वेशन मिल गई है आपको। इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम से आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर जो नंबर ऑफ सही राइट क्वेश्चन है वो आपके x मान लिए, गलत y मान लिया आपने। ठीक है, जो आपके अवॉइडेड हो रहे हैं सही क्वेश्चन के लिए वो x के साथ आएंगे, और जो आपके डिडक्टेड हो रहे हैं, जो कम हो रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्क में y के साथ आएगा। तो 3x माइनस के y इक्वल टू 40 पहली इक्वेशन है, और 4x माइनस के 2y है इक्वल टू 50, आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर देन अब यहाँ पे आप इसे किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, किसी मेथड से जो आपको सही लगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम लोग इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी a1 की वैल्यू आएगी 3, a2 की आएगी 4, b1 की आएगी माइनस के 1 और b2 की आएगी माइनस के 2, c1 की आएगी माइनस के 40 और c2 की आएगी माइनस के 50। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। देन तो जो हमारा x होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा होगा जो फॉर्मूला है इसका, ठीक है, फॉर्मूला है इसका b1 c2 माइनस के b2 c1। पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर ये आपका c1 a2 माइनस के c2 a1, और यहाँ पे आपका आएगा a1 b2 माइनस के a2 b1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए आप ध्यान से, b1 कितना है आपका माइनस के, c2 कितना है आपका माइनस के 50। अब यहाँ पे आपका b2 कितना है माइनस के 2, और आपका जो c1 होगा माइनस के 40। अब अगर हम y की बात करें
तो C1A2 तो माइनस के 40 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर आप माइनस साइन लगा देंगे। C2A1 C2 कितना है आपका 50 और ये तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 50 इंटू 3। ठीक है, अगर आप 1 को यहां लिख देंगे इस तरफ तो A1 B2 यानी 3 इंटू माइनस के 2, फिर ये आपका माइनस हो जाएगा और A2 कितना है आपका A2 B1 A2 4 B1 माइनस के 1 तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू माइनस के 1। तो यहां पे आपका लिखा है 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4x 4 इंटू माइनस के 1। अब यहां पे देखिए अगला स्टेप जो आपका होगा 50 इंटू 1 तो ये आपका 50 होगा और 40 दूनी 80 तो ये माइनस के 80 होगा। ठीक है, y देखेंगे हम लोग, y आपका 4 4 16 माइनस के 160 आएगा और ये आपका 5 3 15 प्लस के 150 आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस का और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 1 4 तो प्लस का हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी x की y माइनस के 30, y आपका आएगा माइनस का 10। ठीक है, और जो आपका 1 आएगा ये माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले x को इसको ले लेंगे तो ये हमारा x अपॉन के माइनस 30 इजिकल्स टू 1 अपॉन के माइनस 2 तो ये आपका यहाँ पे जाएगा तो माइनस के 2x इजिकल्स टू माइनस के 30 माइनस से क्या माइनस तो x कितना आ गया आपका 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, y कितना आएगा तो y अपॉन के माइनस के 10 और इक्वल में क्या आएगा आपका इक्वल में आपका आएगा 1 अपॉन माइनस के 2 माइनस से क्या माइनस तो 2y कितना आ गया आपका 10 ऐसे कट कर दिया तो y कितना हो गया आपका 5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि x की वैल्यू 15 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने पूछा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो x की वैल्यू कितनी है भाई जो आपके सही क्वेश्चन है और जो आपके गलत क्वेश्चन है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये आपका 15 प्लस के 5 यानी टोटल जो क्वेश्चन थे वो कितने आपके 20। तो इसका मतलब इस टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन है जो कि आपको टेस्ट में दिए गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसको। ये हमसे कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। एक हाईवे है उसमें दो जगह है, एक जगह ए है और एक प्लेस बी है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि एक गाड़ी ए से चलती है और एक गाड़ी बी से चलती है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनको 5 घंटे लगते हैं आपस में मीट करने में। और यदि वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है तो उनको सिर्फ 1 घंटा लगता है आपस में मीट करने में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है आइए देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका ए प्लेस है और ये आपका बी प्लेस है। ओके, तो और इनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर अपार्ट। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए x किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स आपकी एक गाड़ी जो है ठीक है वो a से चली है तो हमने उसकी स्पीड कितनी मान ली x किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी, हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एक गाड़ी चली ए से उसको हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, एक चली y से ठीक है बी से उसको हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो इसकी स्पीड आ चुकी है। अब उसने बोला पहली कंडीशन में कि यदि वो दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो यहाँ पे यूज किया गया है ठीक है इसमें होता क्या है, इसमें जब दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आती हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है और जब दोनों ही गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में मतलब एक ऐसे जा रही है और एक उसके पीछे जा रही है तो वहां पे उनकी स्पीड जो होती है वो आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसने बोला है कि दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो सपोज कि जो बी से गाड़ी चली है वो इस तरफ चली है ठीक है और जो ए से गाड़ी चली है आपकी
वो भी आपकी इस तरफ चली गई। ठीक है, तो अब उसने बोला कि इनको आपस में मीट करने में 5 घंटे लगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इन 5 आवर 5 घंटे लगे इन 5 आवर। तो द कार दैट स्टार्ट फ्रॉम ए कवर्ड a distance of 5 into x, it means 5x किलोमीटर। तो अगर जो गाड़ी हमारी ए से चलना स्टार्ट हुई है वो 1 घंटे में x किलोमीटर पर आ जाती है, तो 5 घंटे में कितनी आएगी 5x किलोमीटर। और द कार दैट स्टार्ट फ्रॉम बी, जो बी से स्टार्ट हो रही है, ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू में वाई, इसका मतलब 5y। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने देखा कि अगर गाड़ी 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगी तो 5 घंटे में कितनी जाएगी 5x। और अगर एक गाड़ी जो यहां से, ठीक है, ये आपकी जा रही है y किलोमीटर पर आवर, तो कितनी जाएगी 5। दोनों मीट कहां कर रही है, यहां मीट कर रही है यहां पे। तो इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने वो 5y और इसने किया वो 5x पूरा यहां से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका 5x माइनस के 5y होगा वो होगा आपका 100 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 5x क्यों हुआ, क्योंकि x की जो स्पीड है गाड़ी की चली है उसको 5 घंटे लगे पहुंचने में, इसमें 5 घंटे लगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आपका 100 है। ठीक है, वो आपको दे रखा है कितना है 100 किलोमीटर, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। तो हमारा ये आ गया 100 किलोमीटर। 5 आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस के y इज टू 5 इंटू 20, 5 से करके 5, तो आपका x माइनस के y होगा ये आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। तो देखिए आप लोग, अब उसने बोला है कि यदि वो दोनों, ठीक है, इन सेकंड कंडीशन, तो आप लोग देखेंगे कि जब ये ए पॉइंट से गाड़ी चलती है और एक बीच चलती है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होती है इस तरीके से, तो इसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर और इसकी y किलोमीटर पर आवर, और दोनों को मीट करने में सिर्फ 1 घंटा लगा। तो यहाँ पे कितना आपका डिस्टेंस तो मालूम है आपको 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आपका x प्लस के y जो होगा ये आपका 100 होगा। तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि भाई जो हमारी गाड़ी ए स्थान से चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली, और जो बी चल रही है उसकी y मान ली। तो 5 घंटे में जब मीट करती है तो 5 घंटे में तो अपनी पहली वाली गाड़ी है वो चलेगी 5x किलोमीटर और जो सेकंड वाली गाड़ी है वो चलेगी 5y किलोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 किलोमीटर। यहाँ पे दे रखा है 100 किलोमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लिया आपने, तो पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने फिर सेकंड कंडीशन ली है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो ये 1 घंटे में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x किलोमीटर से ट्रेवल करेगी और ये आपका y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रेवल करेगी यहाँ पे x किलोमीटर और ये ट्रेवल करेगी आपका y किलोमीटर। ठीक है, ये स्पीड है। और अगर हम 1 घंटे की बात करें तो ये आपका x किलोमीटर y किलोमीटर दोनों जुड़ गए आपके, तो ये आपका 100 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो आप लोग पहले इतना कर लीजिए, ठीक है, इसको फिर मैं रफ करके आगे जो आपका कैरी कर देता हूं। तो ध्यान रखना आपको पहली इक्वेशन आपकी यहाँ पे आ रही है और सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। अब मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली इक्वेशन आ रही है और जो दूसरी इक्वेशन आ रही है, इसमें आप लोग देखेंगे कि जो आपके a1 की वैल्यू है वो 1, b1 की वैल्यू -1
और C1 की वैल्यू -20। A2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है +1 और C2 की वैल्यू कितनी आ रही है -100। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो यहां पे x की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका B1 C2 माइनस के B2 C1, फिर ये आपका आ जाएगा y, ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका C1 A2 माइनस के C2 A1, ये आता है आपका 1, तो यहाँ पे आपका आएगा A1 B2 माइनस के A2 B1, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि जो आपकी ये कंडीशन है, ये आपको पूरा फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देन आप लोग देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये आपका x B1 कितना है आपका -1, ठीक है, और आपका C2 कितना है -100, फिर माइनस आ गया, B2 कितना है आपका +1 और C2 आपका -20 इक्वल टू में, फिर आपका y है, तो C1 कितना है आपका -20 और A2 कितना है आपका 1, माइनस साइन लगा देंगे आप, C2 कितना है आपका -100 और जो आपका A1 होगा वो 1, फिर ये आपका 1 आ गया, तो A1 B2, तो ये आपका 1 × 1 माइनस के A2 B1, तो 1 × -1, तो हम लोग देखेंगे इसको आगे, तो यहां से आप लोग देखेंगे कि जो आपका x है 100 × 1 100 आएगा आपका 100, और ये 21 जो 20, तो ये +20 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे दो साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम y पे आते हैं, ठीक है, तो y में आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, तो ये -20 हो गया, माइनस माइनस प्लस आपका 100 हो जाएगा, और ये आपका जो 1 है यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 और प्लस के 1। तो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया, हमारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू कितनी आएगी 120, y कितना आएगा आपका 80 और 1 कितना आएगा आपका 2। तो आप देखेंगे सोल्व करने पे आ रहा है। अब हमें सिर्फ इन दो वैल्यूज को एक एक करके इक्वल रखना है। ठीक है, पहले हम इन दो वैल्यूज को लेते हैं, x वाली को इस वाली को, तो ये आपका x अपॉन में 20 आ जाएगा 120 इज टू में आपको 1/2 आएगा, तो ये आपका 2 × x हो जाएगा इज टू 120 हो जाएगा, 2 से कट गया आपका x कितना आ गया 60 आ गया। और अगर हम आगे बात करें y बाई टर्म की, तो y अपॉन के 80 हो जाएगा आपका इज टू 1 अपॉन के 2 हो जाएगा, फिर आपका 2y इज टू में 80 आ जाएगा और y की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। तो यानी जो गाड़ी हमारी A पॉइंट से चली है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी y B स्थान से चली है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्वेश्चन कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और मेथड आप यहाँ कोई यूज कर सकते हैं, मैंने क्रॉस किया, आप लोग एलिमिनेशन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका फिफ्थ पार्ट, आइए देखते हैं इसको। तो ये हमसे करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक रेक्टेंगल मान लेता हूं, मान लीजिए आप रेक्टेंगल है, तो इसकी लंबाई मैंने x मान ली और चौड़ाई मैंने y मान ली। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया की, तो वो L इंटू क्या होता है b होता है, तो लंबाई अगर x मानेंगे तो चौड़ाई कितनी होगी y, तो एरिया कितना हो गया xy। अब आइए इसी को यहां पे देखते हैं। पहले में लेट करना पड़ेगा, लेट लेंथ भी x और जो आपका ब्रेथ है ये मान लेते भाई। देन फ्रेंड्स आपका जो एरिया होगा वो कितना होगा,
एक्स वाई। अब यहां पे आपका स्क्वायर यूनिट। अब यहां पर एक चीज देखनी है कि क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि यदि आप लंबाई को 5 घटा दें और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें, यदि आप लंबाई को लेंथ को रिड्यूस करते हो 5 यूनिट से, ब्रेथ को इंक्रीज करते हो यूनिट से, तो आपका जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका लेंथ है, लेंथ reduced by 5 and breadth increased by 3, then तो जो आपका यहाँ पे लेंथ होगा वो x माइनस के 5 हो जाएगा, और जो आपका ब्रेथ होगा y प्लस के 3 हो जाएगा, और जो आपका एरिया था पहले एक्स वाई जो आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसमें से आपका रिड्यूस बाय 9, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर ये आपका हो जाएगा प्लस 3x माइनस के 5y और 5 3 या 50, फिर ये आपका एक्स वाई और माइनस के 9, एक्स वाई से करके एक्स वाई, ये आपका बच गया में 3x, ठीक है, माइनस के 5y। अब हम लोग इस 15 को उधर लेके जाएंगे अगर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 9 प्लस के 15, माइनस के 9 प्लस के 15, तो ये आपका 6 आ गया, यानी 3x प्लस के 3x माइनस के 5y, ठीक है, इजिकल्स टू में 6। ये आपकी आ गई, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इसके बाद सेकंड इक्वेशन देखें, ठीक है, यहां देखते हैं, तो नाउ सेकंड इक्वेशन बोल रहा है आपसे कि इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, तो लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और जो आपकी ब्रेथ है इंक्रीज बाय 2 यूनिट। तो अब एक चीज देखें यहां पे कि देन हटाए थे यहां से, तो अगर लेंथ को हमने x माना और उसमें इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स करते हैं तो आपका x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, और अगर हमने ब्रेथ को y माना और उसमें अगर 2 यूनिट आपको बढ़ानी है, ब्रेथ इंक्रीज बाय 2, तो आपको 2 हो जाएगा। एरिया आपको पहले कितना था? एक्स वाई। अब आपका एरिया इंक्रीज हो चुका है बाय 67 यूनिट्स, तो यहां पे आ जाएगा आपका 67। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, फिर एक्स की 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x, फिर 3 की वाई से करेंगे 3y, और फिर 3 की 2 से करेंगे तो 2 3 या 6। अब ये आपका हो जाएगा एक्स वाई से करके एक्स वाई, तो ये आपका 2x प्लस के 3y इक्वल टू 67 माइनस के 6, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस के 3y इक्वल टू 61। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो आपकी पहली इक्वेशन है वो यहां बन रही है, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो आपकी यहां बन रही है, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जो कि हमने इस वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है, क्रिएट करी है, 2 अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब हमें आवश्यकता है सॉल्व करने की। अब आपके पास इन्हें सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका आपका एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस से करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग यहां तक कर लीजिए इसको, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब मैं इसको रफ करता हूं एरिया को, फिर मैं इसका सोल्यूशन यहां पे कर देता हूं। तो आपकी जो पहली इक्वेशन थी वो ये थी, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है, वो है आपकी 2x प्लस के 3y इक्वल टू 61। तो यहां पे ये आपकी सेकंड इक्वेशन, तो आपका a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3, ठीक है, और फिर आपकी b1 की वैल्यू कितनी हो गई? -5,
और C1 की वैल्यू कितनी हो गई -6। A2 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपकी 2, D2 की वैल्यू कितनी है 3 और C2 की वैल्यू -61। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो यहां पे आपका जो x है, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला हम लोग जो है कई बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे आपका फॉर्मूला में होता है B1 C2 माइनस के B2 C1, फिर आपका y आएगा, ठीक है। यहां पे आपका होगा C1 A2 माइनस के C2 A1 और 1 के A1 B2 माइनस के A2 B1। तो यहाँ पे आपका x, इसकी वैल्यू B1 की वैल्यू -3, B1 की वैल्यू आपकी -5, ठीक है। C2 की वैल्यू -61, फिर माइनस, फिर B2 आपका 3 और C1 आपका -6, फिर y आपका हो जाएगा C1 है आपका -6 और A2 कितना आपका 2 माइनस, उसके बाद आपका C2 कितना -61 और A1 आपका 3, फिर ये आपका 1 A1 B2, तो 3 × 3 माइनस A2 B1, तो ये 2 × -5। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये आपका x अपॉन के, ये आपका आएगा 305, 6 × 5 = 30, 305 और ये माइनस के प्लस, तो ये आपका आएगा 6 × 3 = 18, फिर ये आपका y हो गया 6 × 2 = 12, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 × 3 = 18, 183, फिर ये आपका हो जाएगा 9 प्लस के 10। तो यहां पे आप लोगों का हो गया x अपॉन के, इसको जोड़ेंगे तो 323 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 171 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो आपका 19 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग x अपॉन के 3 2 3 लेंगे इक्वल टू में 1 अपॉन के 19 लेंगे, तो हम लोग ये x लेंगे, रिटर्न लेंगे, ठीक है। तो इससे काटेंगे इसको, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका 19 का 19, ठीक है। फिर ये आपका बच गया, तो 19 × 7 = 133, तो 17 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17 आ गई। अब जब y का लोगे तो y का 171 = 1 अपॉन के 19, तो 19 से काट देंगे इसको, तो 19 9 × 171, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। तो यहां पे आपने देखा कि जो आपकी डायमेंशन है रेक्टेंगल की, वो आपका जो x है उसकी वैल्यू आपकी 17 आ रही है, यानी लंबाई कितनी हो गई आपकी 17 हो गई, और जो चौड़ाई थी यानी ब्रेथ वो आपकी 9 आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लंबाई का x मान लेना है, ब्रेथ को मान लेना है, एरिया जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ा देंगे, जितना घट रहा है उतना घटा देंगे, फिर ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सॉल्व करने पे ये आएगा, फिर ठीक इस तरीके से हम एक इक्वेशन निकालेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 होगी आपकी, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम फॉलो करेंगे और हमारे x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी आएगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एक्सरसाइज को समझ चुके होंगे। सारे प्रॉब्लम्स हमने एक एक डिस्कस करी है विद फुल डिस्क्रिप्शंस, और बाकी इसका आप लोग फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चंस के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियोस।